तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न क्लास 12th लेसन 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करना। तो इस टेक्स्ट के अनुसार अपन इस लेसन में अपन ने देखा कि कैसे लोग हैं वो समय को गुजारने के लिए या समय को पास करने के लिए किताबों को पढ़ते हैं और अपनी जो धन है वो अनावश्यक रूप से इनमें वेस्ट करते हैं। बट एक जो सोलर होता है उसके पढ़ने में और एक कॉमन पर्सन है उसके पढ़ने के अंदर काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि एक जो सोलर होता है वो उसका डीप मीनिंग है वो समझने की कोशिश करता है, जबकि एक कॉमन जो पर्सन होता है वो एज ए टाइम पासिंग के लिए रीडिंग का कार्य करता है। तो ऐसा अपन ने इसके अंदर पढ़ा। अपना जो रिमेनिंग लेसन है उसको आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जो वीडियो हैं इनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें। तो दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस, और तब यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन होगा इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, कि हम किस तरह से हमारा जो पढ़ने का जो चुनाव है, यानी किस चीज़ को अपन पढ़ें इसके चुनाव करें, तो ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस या मार्गदर्शन होगा। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस। तो पहली बात तो यहाँ पर राइटर क्या बताता है कि हमें केवल उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए जिनको हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें केवल उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिनको हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहें। नोर शुड वी बाई एनी अदर्स, और तब तक हमें अन्य जो किताबें हैं उनको नहीं खरीदनी चाहिए। अनलेस, यानी इफ़ नॉट वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, और हमें अन्य किताबें हैं वो तब तक नहीं खरीदनी है जब तक हमें उन किताबों के लिए जो धन अपन खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं उसका उचित कारण नहीं हो। जब तक उस किताब को खरीदने का उचित कारण नहीं हो तब तक हमें उनको नहीं खरीदनी चाहिए। द सेकेंड फैक्ट, डिमांडिंग अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाई हिडन विद इन ऑल। द सेकेंड फैक्ट, और दूसरा तथ्य या दूसरी बात है वो ये है, डिमांडिंग अटेंशन इज, जो हमारा ध्यान आकर्षण कर रहा है, द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, एक सामान्य जो लक्षण है या जो सामान्य मूल्य का जो लक्षण है, दैट लाई हिडन विद इन ऑल, वो छुपा रहता है। हिडन यानी छुपा हुआ रहना, वो छुपा रहता है इन सच ग्रेट बुक्स, ऐसी ही महान किताबों के अंदर। दे नेवर बिकम ओल्ड, और यहाँ पर ये राइटर अपन को बोल रहा है, लेव कैंडियो हर्न है, वो हमें ये कहना चाहता है कि जो ग्रेट बुक है वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, यानी उनकी जो अमरत्व है वो हमेशा जारी रहता है। देयर यूथ इज इमोर्टल, और उनकी जो जवानी है वो कैसी है, शाश्वत है। इमोर्टल यानी शाश्वत है, यानी उनकी जो जवानी या है वो यूथ है वो उन बुक्स का हमेशा जारी रहता है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एब टू बी कॉम्प्रीहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, और एक जो ग्रेट बुक होती है वो अपन को यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक जवान व्यक्ति है उसको एक बार ही कॉम्प्रीहेंडेड यानी समझ लेगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो ग्रेट बुक होती है वो किसी युवा व्यक्ति के द्वारा एक बार में ही समझ में ले ली जाए। एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ने में भी। एक्सेप्ट इन द सुपरफिशियल वे, सिवाय उसके सतही नॉलेज के। सुपरफिशियल यानी सतही वे, यानी एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, सिवाय उसके सुपरफिशियली सतही रूप से अध्ययन के। ओनली द सरफेस, द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड एंड एंजॉयड, और यदि हम सतही रूप से, ओनली द सरफेस, केवल सतही रूप से हम द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड, जो उसमें लिखी हुई चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया जाता है, एंड एंजॉयड, और उनका आनंद लिया जाता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबल सी एट द फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। क्वालिटीज यानी गुण,
ग्रेट बुक यानी महान किताबें। तो नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी, और कोई भी युवा व्यक्ति है वो उसमें संभवतः ऐसा नहीं देख सकता एट द फर्स्ट रीडिंग, यानी उसकी पहली बार उसके पठन के अंदर द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक, उस किताब की जो महान गुण हैं उनको। रिमेंबर, याद रखो, दैट इट हैज़ टेकन हंड्रेड्स इन मैनी केसेज, दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी, याद रखो कि इसके अंदर मानवता होती है। इन मैनी केसेज, कई मामलों के अंदर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन ए सच बुक, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और कई वर्षों से, टू फाइंड आउट ऑल दैट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, देर वहाँ पर उन ग्रेट किताब के अंदर, इज इन सच बुक, ऐसी किताबों में। बट अकॉर्डिंग टू ए मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बट अकॉर्डिंग टू ए मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक व्यक्ति की जीवन का जो अनुभव है उसके अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, कि जो टेक्स्ट या विषय वस्तु या जो पाठ्य वस्तु है ना, विल अनफोल्ड, वो खोलती है, अनफोल्ड यानी रिवील्स यानी खोलती है, न्यू मीनिंग्स, नए अर्थ, टू हिम, उसके लिए। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, और जो किताब हमें 18 वर्ष की उम्र के ऊपर आनंद देती है, डिलाइट यानी जो आनंद देती है, इफ़ इट बी ए गुड बुक, यदि यह अच्छी किताब है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25 पे, तो यह जब हम 25 वर्ष के होंगे तो अब उससे भी ज़्यादा, 18 वर्ष की उम्र से भी ज़्यादा हमें आनंद देगी। एंड और इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और यह हमारी जो 30 वर्ष की उम्र होगी उस समय प्रूव यानी सिद्ध होना, तो लाइक ए न्यू बुक, ये हमें एक नई किताब की तरह सिद्ध होगी। यानी एक जो बुक है वो हमें 18 वर्ष की, यदि वो अच्छी बुक है तो 18 वर्ष की उम्र के ऊपर भी हमें आनंद देगी, और जब हम 25 के होंगे तो वो हमें और ज़्यादा एक नई बुक की तरह लगेगी। एस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और 30 वर्ष की उम्र के ऊपर तो वो हमें एक बिल्कुल नई किताब सिद्ध हो जाएगी। एट 40, और जब हम 40 के होंगे, जब रीडर है वो 40 का होगा, 40 वर्ष का होगा, वी शैल री रीड इट, तो हमें इसको पुनः पढ़ना, हम इसे पुनः पढ़ेंगे। वंडरिंग, और हमें उस समय जब हम 40 के होंगे ना, तब हमें आश्चर्य होगा, वंडर यानी एस्टोनिस्टिंग यानी आश्चर्य होगा, वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, कि हमें क्यों नहीं इस चीज़ का पहले मालूम चला कि यह इतनी सुंदर थी, यानी ये इतनी सुंदर बुक थी, इस चीज़ का हमें पहले क्यों नहीं मालूम चला। एट 50 और 60, और 50 और 60 वर्ष की उम्र पर, ईयर्स ऑफ एज, द सेम फैक्ट विल रिपीट देम सेल्फ, द सेम फैक्ट्स, और बिल्कुल ऐसे ही जो तथ्य हैं, विल रिपीट देम सेल्फ, वो अपने आप में रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रो एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, और अंततः यहाँ पर जो निचोड़ ये यहाँ पर राइटर कह रहा है कि एक किताब है वो बिल्कुल उसी तरह से विकसित होती है या बढ़ती है जैसे जैसे पढ़ने वाले का जो दिमाग है वो विकसित होता है। यानी अपना जो दिमाग जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे हमें उस ग्रेट बुक की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अपन को मालूम चलता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा कि यहाँ पर अपन को कैसे किताबों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपन कौन कौन सी किताबें अपन को खरीदनी चाहिए, और जो जनरल लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और जो ग्रेट पर्सन्स हैं वो कैसे पढ़ते हैं, इन चीज़ों का मालूम है वो अपन को इस लेसन के अंदर चला है। एक्टिविटी फर्स्ट में कॉम्प्रीहेंशन है बच्चों, तो अपन इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कहो या तो जो स्टेटमेंट या कथन नीचे दिए गए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, तो सही के लिए तो आपको टी लिखना है और गलत के लिए आपको एफ या फॉल्स लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरीबॉडी नो द आर्ट ऑफ रीडिंग, प्रत्येक व्यक्ति है वो पढ़ने की जो कला है उसको जानता है। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि सभी व्यक्ति हैं वो ये नहीं जानते हैं कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ा जाए। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों अपना, रीडिंग इन इट्स ट्रू सेंस मीन्स रीडिंग द वर्ड्स और करेक्टर ऑटोमेटिकली,
रीडिंग इन इट्स ट्रू सेंस, इसके सही अर्थ में पढ़ना। मीन्स इसका मतलब होता है रीडिंग द वर्ड्स और करेक्टर ऑटोमेटिकली, कि जो अक्षर हैं उनको स्वतः, ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही, उनको स्वतः ही पढ़ा जाए। एंड प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली, और उनका उच्चारण है वो भी सही किया जाए। यानी स्वतः ही तो अक्षरों को पढ़ लें और उनका उच्चारण सही कर लें, इसका मतलब पढ़ना है क्या? तो ये इसका मतलब पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए अपन उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये फाल्स हो गया बच्चों सेकंड। थर्ड अपना है स्टेटमेंट, ए सोलर शुड कीप इन माइंड दैट ए बुक शुड नॉट बी रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। एक जो विद्वान है उसको अपने दिमाग के अंदर रखना चाहिए, दैट ए बुक शुड नॉट बी रीड फॉर मियर, मियर यानी केवल, MERE, मियर यानी केवल, अम्यूजमेंट, कि एक जो किताब है उसको केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आ गया आपका ट्रू आ गया, ये सही है बात। अपना फोर्थ है, वी कैन कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन इनफॉलेबल, इनफॉलेबल यानी अचूक। वी कैन कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन, हम एक व्यक्ति का जो कंसिडरेन तय किया जाना या मानना है, यानी उसके निर्णय को अपन अचूक मान सकते हैं क्या? तो नो, ये फाल्स है भाई, क्योंकि हमें जो कई पीढ़ियों ने जिसको मान लिया ना, और जो समय के ऊपर जो सही सिद्ध हुई है, उन्हीं चीज़ों को सही माननी चाहिए। तो ये चौथे में फाल्स आ गया। अगला अपना 5 स्टेटमेंट है, ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। तो जो महान किताबें हैं वो कालातीत नहीं होती, यानी वो मतलब हमेशा ही समय के अनुसार ही होती। तो ये अपना ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, तो ये ट्रू आ जाएगा बच्चों। अपना बी सेक्शन को थोड़ा अपन समझते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। बच्चों इनके आंसर हैं वो अपन को 20 से 30 शब्दों के बीच में देने हैं। हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। बट 25 वर्ष की उम्र से पहले कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अच्छी तरह से पढ़ना आता है? तो अपनी जो ओपनिंग लाइंस थी इस लेसन के अंदर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कुछ लोग हैं उनमें जन्मजात ऐसे गुण होते हैं कि वो उन किताबों को मतलब सहज रूप से 25 वर्ष की उम्र से ही पहले ही वो पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, लेखक के अनुसार, पीपुल हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, कि जो लोग हैं वो 25 वर्ष की उम्र से पहले पढ़ना है वो जान लेते हैं। आर दोज, वो कौन से लोग होते हैं? हु बोर्न विथ ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, यानी वे लोग जिनका जन्म है वो जन्मजात साहित्यिक ज्ञान है उसके साथ में जिनका जन्म हुआ है, वही लोग हैं वो बिफोर 25 ईयर्स से पहले इन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं या दुर्लभ होते हैं, तो दे आर रेयर। तो ये इसका आंसर आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच इज रिमेंड इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। तो जो व्यक्ति है केवल अम्यूजमेंट या आनंद के लिए किसी बुक को पढ़ता है, तो उसके दिमाग में कितना बचता है? तो इसका अपन ने पढ़ा था लेसन के अंदर कि वेरी फ्यू रिमेन इन हिज माइंड्स, बहुत कम बचता है। और जो बहुत कम बचता है वो भी वेग्यू आइडियाज़ होते हैं, वो भी एक अस्पष्ट आइडियाज़ उसके दिमाग में होते हैं। तो इसका अपन आंसर दे देंगे, ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट रिटेन इन हिज माइंड ओनली वेरी लिटिल ऑफ द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है उसका बहुत ही कम मात्रा में वो व्यक्ति है वो पढ़ पाता है। इफ़ इट इज़ सो, और ऐसा इसलिए है बिकॉज व्हाइल रीडिंग हिज माइंड इज ऑक्यूपाइड विथ अदर सब्जेक्ट, क्योंकि जब वो पढ़ रहा होता है ना तब उसके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ चल रही होती है। ही रीड्स विदाउट पेइंग अटेंशन द कंटेंट्स, और वो जो कंटेंट्स है या विषय वस्तु है उसमें पूरा ध्यान दिए बिना ही पढ़ता है। अपना थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। वाही आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, कि क्यों बहुत सारे लोग हैं
वो एक जो टेक्स्ट है या एक बुक है उसके लिए एक ओपिनियन या राय है, उसकी मूल राय है, वो क्यों नहीं वो लोग उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि वो उसको उनको डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ पर्सन्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक बिकॉज दे रीड इट जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को आनंदित करने के लिए पढ़ते हैं, टू पास टाइम और समय गुजारने के लिए पढ़ते हैं, इन 1 hour और 2 एक या 2 घंटे में दे फिनिश द होल बुक, वो पूरी की पूरी किताब है उसको समाप्त कर देते हैं, एंड आर लेफ्ट विद ओनली वेग्यू आइडिया अबाउट इट, और उनके दिमाग में केवल अस्पष्ट विचार हैं वो ही रह जाते हैं। तो 4th क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई हार्ड रीडिंग। भाई ऑथर का जो हार्ड रीडिंग है उसके बारे में उसका क्या अर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर हार्ड स्टडी मीन्स रीडिंग ए बुक थोरोली, यानी हार्ड स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी किताब को गहनता से पढ़ा जाए। इट इंक्लूड्स स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, और इसके अंदर जो सारे अर्थ हैं वो समाहित होते हैं, एंड आस्पेक्ट और पहलू ऑफ द टेक्स्ट उस टेक्स्ट के, अनलाइक रीडिंग और पढ़ने की तरह, फॉर अम्यूजमेंट यानी आनंद के लिए, देयर स्टडी इज डन, और उनका अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से वो लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरह बच्चों बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप और देख लेना। थैंक यू।